हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, उनमें डिफरेंस समझा। और फिर हमने कहा था कि अगली वीडियो में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को समझेंगे। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं इसका। क्योंकि देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जो ऐड होना, इलेक्ट्रॉन का निकलना और ऑक्सीजन स्टेट में वृद्धि, हाइड्रोजन का निकलना। इसका अपोजिट रिडक्शन होता है। यहाँ पर हमने एक रिएक्शन लिखी हुई है, जिंक की रिएक्शन करा रहे हैं कॉपर सल्फेट से। जब जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो जिंक जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आता है। हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है ये सब पिछली वीडियो में देख लिया था। और जिंक यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 से +2 हो रही है। और कॉपर सल्फेट में यहाँ पर ये रिड्यूस्ड हो रहा है, किसकी +2 से 0 हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी होती है, रिडक्शन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है लेकिन दूसरों के रिडक्शन में हेल्प करता है। एजेंट जो बीच का काम करता है। जिंक का यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, लेकिन दूसरों के किस में हेल्प कर रहा है? ये दूसरों के रिडक्शन में हेल्प कर रहा है। कॉपर सल्फेट का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, दूसरों के ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। मेटल जो होते हैं मेनली रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। मेटल का क्या काम होता है? इलेक्ट्रॉन निकालना। नॉन मेटल होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जो लिथियम है, लिथियम सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में जितने 118 एलिमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो है लिथियम, जो एल्कली मेटल में आता है। एल्कली मेटल जो पहला ही ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, जो 18 ग्रुप है उसमें से पहला ग्रुप है एल्कली मेटल, जिसे हिंदी में क्षारीय तत्व बोलते हैं। जो फ्लोरीन है, हेलोजन एलिमेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी जो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं, जिसे फोन्सिल ब्रिसी मैंने याद किया था, फोन्सिल ब्रिसी। देखो, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, हेलोजन एटम या हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद।